आप कहीं ऐसी जगह विराजित हों जहां पर आपको बहुत कंफर्ट मिल रहा हो, जो जगह है आपकी प्रिय हो, जहां आसपास लोग भी आपको सहयोग करने वाले हों और इसी के साथ मन ऊर्जावान हो, तो व्यक्ति कहेगा कि वहां मैं अपना 100% दे सकता हूं। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और एक तरह से सहयोगपूर्ण वातावरण की स्थितियां। मकर राशि के महानुभावों के लिए जो पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं, वो कुछ इसी परिभाषा के साथ में कही जा सकती है। 7:30 के बाद जब शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष की ऊर्जा, उसके कामकाज की ख्याति, उसके भाग्य को भरपूर सहयोग, खर्चों के साथ में स्थिरता और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं के साथ पुरुषार्थ की प्रखरता जुड़ती चली जाती है। अब यहाँ जो विषय हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, वो मकर राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए वक्री आधार के साथ में जुड़ा हुआ है। 29 मार्च से शनिदेव मार्गी क्रम के साथ चलायमान रहे। अब यहाँ 29 मार्च के बाद जो 13 जुलाई तक का समय रहा, वो एक स्तर के साथ में माना जा सकता है। 13 जुलाई से लेकर जो 28 नवंबर 2025 तक का समय अंतराल है, यहाँ शनिदेव वक्री क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। यूं कहा जा सकता है कि उलट चाल के साथ में अब निरंतर यहाँ पराक्रम भाव में ही गतिमान होंगे। उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में शनिदेव रहेंगे। अब ये तो रहा ज्योतिषीय आधार के साथ में एक चर्चा निक्षेपण। अब यहाँ व्यवहारिक पक्ष इस स्थिति में क्या कहता है, ये सारे क्रम जानने योग्य हैं अति महत्वपूर्ण तौर पर। परंतु उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी जन्म कुंडली, भले ही वो कंप्यूटराइज्ड हो या फिर वो हस्तरचित आधार के साथ में बनी हुई हो, एक बार उसे पुनः संभालिएगा। जहाँ लग्न चार्ट रहता है हस्तरचित कुंडली में, वहाँ पर यदि शनिदेव के आगे प्लस का निशान है तो यूँ समझिएगा शनिदेव वक्री हैं, या फिर जो अगले पन्ने पर अंशगत व्यवस्थाएं दी गई होती है, वहाँ पर भी आप देखेंगे जहाँ नक्षत्र परिधियाँ लिखी होती है उसके नीचे यदि प्लस का साइन है तो समझिएगा कि शनिदेव वक्री हैं। कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो शनिदेव के आगे व लिखा हुआ होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि वक्रगत आधार प्राप्त किए हुए हैं। तब तो आप इस समय को अपने लिए बेहद शानदार मान सकते हैं। मार्गी है तब भी बेहतर, परंतु यहाँ जब वक्रगत आधार में ही हो और वक्री हो रहे हों स्वयं, यानी जन्मकालिक आधार पर वक्री और अभी वक्री हो रहे हों, तब तो आपने जिन कार्यों के बारे में लंबे समय से सोचा हुआ था, जिन कार्यों के साथ में प्रयासों के बाद में भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, उन सारी स्थितियों में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष निकल कर आने की तैयारी हो रही है। थोड़ा इन डेप्थ अप्रोच के साथ में चलते हैं। शनिदेव प्रथम और द्वितीय भाव का आधिपत्य लेकर पराक्रम भाव में है। ये आत्मविश्वास का भाव है, प्रथम केंद्र है, यहीं से व्यक्तित्व की आभा को देखा जाता है। एक सिरे के साथ जब व्यक्ति संघर्ष भोगता है तो उसको लगता है कि न जाने कितने धोखे मिले इस दुनिया में, किस तरह के धोखेबाज लोग हैं। और दूसरी तरफ जब व्यक्ति अनुभवों की तासीर के साथ में स्वयं को सींचता है तो कहता है ऐसे लोग अपने स्वार्थ के साथ में थे, निजी हितों के साथ में थे, कोई दिक्कत दुविधा नहीं, मुझे बहुत सारे अनुभव देकर गए, मुझे किस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है इसका पूरा पूरा विवेचन देकर गए और उसी ताकत के साथ मैं अब चलूँगा। तो ये जब व्यक्ति विशेष अपने भीतर की आभा को संचालित करके चलता है तो फिर किसी भी नकारात्मकता के भाव के साथ में नहीं होता। ये प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेसिस आप अपने साथ में लेकर चलिएगा कि जो यहाँ प्रथम भाव का आधिपत्य है वो पराक्रम भावस्थ क्रम में है, इसलिए आपके पुरुषार्थ में प्रखर स्तर की वृद्धि जो नज़र आनी चाहिए वो साथ साथ में गतिमान है। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन के साथ में हैं तो 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य यहाँ संबंधों को सुधारने के मौके मिलेंगे। आप देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। जो हमारे साथ में कुछ गलतियाँ जुड़ी और कुछ लोगों ने गलतियाँ की, पछतावा उनके साथ भी और कहीं न कहीं पश्चाताप हमारे साथ भी, क्या उसे पुनः पीछे की तरफ लेकर जाया जा सकता है? नहीं।
परंतु हम प्रयत्न कर सकते हैं कि उन संबंधों को सुधारें। ये जो प्रक्रिया, ये जो मौका है, आपको पूरे तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। उस ऊर्जा के साथ में रहिएगा, जॉब की पोजीशंस के साथ में इंस्टेंट अप्रोच में, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना चेष्टा बल को प्राप्त करना है। और इसी वजह से जब इनका उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में चलायमान होना होगा, तो उस समय को और अधिक ताकतवर आप मानिएगा। उसमें भी शनिदेव यदि वक्री हैं आपकी कुंडली में और आपको कोई स्थान परिवर्तन प्राप्त हो रहा है, आपको पुरानी जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है बुला रही है, कह रही है कि इस पैकेज पर आ जाओ, इस जगह आ जाओ, और आप अपनी भीतर की सेल्फ एस्टीम, ईगो के अप्रोच को पूरे तरीके से हटाकर, सेल्फ एस्टीम ठीक है परंतु कई बार वो थिन लाइन ऑफ ईगो के साथ में चला करती है, तो उसको हटाकर यदि आप पुनः उसी स्तर के साथ में जाना चाहते हैं जहाँ से आए थे, मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, आपको भी पता है कि वहाँ से जुड़ाव है, इस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टिंग बेस पर जितना दे सकते थे दिया, अब आगे बढ़ना है। उस यात्रा में आप शानदार परिणाम स्वयं के लिए प्राप्त करने के योग्यतम क्रमों को लेकर चल रहे हैं। जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से मकर राशि के महानुभावों के लिए 7.5 के अंतराल की पूर्णता के बाद भी मन के भीतर एक जो डर बना हुआ था कि नौकरी का क्या होगा, रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ और तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, नैसर्गिक तौर पर आप बाई चॉइस कुछ नया ढूंढने की तरफ जा सकते हैं, परंतु यहाँ से कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं कि आपको एग्जिट करना पड़े, कोई और आपके लिए दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर आने वाली रहे। इस एक प्रिसाइज क्लैरिटी को अपने साथ में आप बहुत गहराई से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। यहाँ यात्राएं आपके साथ में जुड़ी हुई है। अब यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपग्रेड और अपडेट करना चाहते हैं, पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, इस समय के संदर्भित क्रम को आप अपने साथ नैसर्गिक तौर पर बहुत बेहतर मानकर चलने वाले हो सकते हैं। दूसरे क्रम में ये गौर करने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी कि यदि आप फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, धनेश पराक्रम में हैं और वक्री हो रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में यदि आपकी जर्नी इवॉल्व हो रही है तो उसे भी कंसोलिडेटेड बेस के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेस कहा जाएगा, जहां से अपनी जर्नी को और ज़्यादा आप इवॉल्व करते चले जाइएगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में देखते चले जाइएगा। रुकावटें और बाधाएं इस मार्ग का माध्यम दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। जो कार्य आप अपने सिरों में लंबे समय से नहीं जोड़ पाए, अब उसमें अंकित आधार पर आपके लिए पूरी बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे यहाँ पर नज़र आते हैं। कोई भी चिंता के आशय यहाँ मौजूद नहीं है। एक और निवेदन है आपसे कि यदि आप व्यापारिक जीवन के साथ में कुछ मेजर एड ऑन की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ नया जोड़कर अपनी यात्रा को और अधिक स्थिरता देना चाहते हैं, उस लिहाजा यहाँ ये जो समय अंतराल है अति व्यवस्थित कहा जाएगा, अति ऊर्जावान क्रम को बनाता हुआ आपको आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश देता हुआ प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पर प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है, तो जो शीतलता बनी हुई थी, भागदौड़ के साथ में आलस्य बना हुआ था, भाग्य का सहयोग नहीं था, इसलिए कर्म के साथ में उतनी हमारी जुड़ाव की प्रवृत्तियां नहीं आ पा रही थी, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में 2-3 वर्ष पूर्व जब 7.5 का मध्य और अंतिम प्रवास क्रम चल रहा था और आपने कोई शुरुआत की, ऐसे में भले बृहस्पति की दशा रही हो या शनिदेव की दशा रही हो अथवा बुध की, तो आपने मन के भीतर जो सपने संजोए थे, अपनी कर्मशीलता को देखा था, 1000 दिनों का जो टारगेट आपने बनाया था, अब वहाँ से आपके लिए ये समय अंतराल अत्यंत महत्वपूर्ण क्रम के साथ में आर्थिक व्यवस्थाओं को और अधिक तीव्रगामी करता चला जाता है। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कहीं पर भी रुकते हुए प्रतिध्वनित आपके लिए नहीं होते। जिस जर्नी में आपने लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं देखी, अब उससे मुक्त होकर जब ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही हो, तो व्यक्ति को बस यही समझना चाहिए कि संपूर्ण रूपेण ऊर्जा कालिक आधार पर वो अपनी यात्रा को आगे से आगे बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करता चला जाए। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता की था को अपने भीतर तक रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। ये वो समय अंतराल है जहाँ से गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ भरपूर स्तर पर बना हुआ है। 7.5 के बाद जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, उस ऊर्जा में शनिदेव के वक्री होने के बाद और तीव्रगामिता आ सकती है, परंतु वहीं
हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, सजगता की परिभाषा को अपने साथ रखिएगा, अवेयर रहिएगा कि हम जब तेज़ी के साथ में हों तो लगने लगता है कि अब तो जो भी निर्णय लेंगे सारे सही होंगे। नहीं साहब, हर एक निर्णय के पीछे आप अपनी गहरी सोच रखिएगा। साढ़े साथी यही सिखा कर जाती है कि जीवन को धीमेपन के साथ में देखो, और उसी धीमेपन के साथ में देखते हुए अपनी नज़र को और अधिक सजगता के साथ में लेकर चलो। अपने और पराये की परिभाषाओं को मत देखो, किस समय किस व्यक्ति का निजी हित उसके सामने है, उस एक प्रक्रिया को देखकर चलो। और छोटे छोटे लोभ जो मन के भीतर समाने लगते हैं, या फिर लगने लगता है कि जो 6-7 सालों के साथ में हल्के फुल्के हानि के क्रम रहे, दुविधाओं के क्रम रहे, रुकावटें रही, उन सबको पुनः सही करने की तरफ जाऊंगा, ये गलतफहमी अपने भीतर से जितनी आप हटाकर चल सकते हैं, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। इस एक भावना को अपने भीतर तक संदर्भित क्रम में रखें, तो वहीं पर गले से संबंधित जो परेशानियां लंबे समय से आपको सता रही थी, शनिदेव के वक्री होने के बाद वहां से बेटरमेंट है। देखिए, मन के भीतर डर और घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अभी तो 7.5 पूर्ण हुई है। ये समय अंतराल आपके लिए तीव्रता का है। ये समय अंतराल आपके लिए भाग्य के और अत्यंत गहरे सहयोग का है। ये समय अंतराल मन के भीतर की सीख सिखावन को और अधिक बेहतर करने का है। ये समय अंतराल विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में स्वयं की उम्मीदों को आसमान देने का है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति स्वयं मिथुन राशि स्थान के साथ होकर जिनकी स्थितियों को प्रदर्शित नहीं किया गया है, 7वीं दृष्टि से द्वादश को देख रहे हैं, और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि से शनिदेव द्वादश को देख रहे हैं। यह स्पष्टता रखिएगा कि ऐसे कार्यों के साथ में और अधिक बेहतरी है। बारंबार जो थॉट प्रोसेस का रिवीजन मन के भीतर चलता रहता है, उसे हटाकर अपनी यात्रा को देखिएगा। हम एक ही विचार के साथ में यदि स्टक हैं, एक ही थॉट प्रोसेस के साथ में खुद को पूरी तरीके से स्क्वीज कर रखे हैं, तो उससे हटें। वो चश्मा यहाँ हटाकर चलें जो लोगों के साथ हमारे लिए जुड़ा हुआ है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो इस तरह से है। नहीं साहब, यहाँ से आपको एक नया परिदृश्य मिल सकता है यदि हम चाहें तो। सारे विचार यही हैं, वो जन्म लेते रहेंगे और वो पूर्णता को भी प्राप्त करते रहेंगे, परंतु मानवीय जीवन अपने मन की जिज्ञासाओं के साथ में, अपने मन के आध्यात्मिकता के साथ में, अपने उन्नत और चरमोत्कर्ष के सिरे के साथ में सारी उहापोह को हटाकर वर्तमान की तथा कथित चिंताओं से दूर हटकर अपने जीवन को किस लक्ष्यातीत क्रम के साथ में देख रहा है, वो निर्भर उस पर करता है। और आप उसी एक भाव के साथ, आप उसी एक ताकत के साथ अपनी यात्रा को देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह बारंबार निवेदन आपसे करना चाहेंगे। ये समय ऊर्जा का है, ये समय व्यवस्थित होने का है, ये समय चकाचौंध से हटकर अपने कामकाज में और अधिक गतिमान होने का है। उसी एक प्रक्रिया, उसी एक प्रवाह को अपने भीतर तक जितनी गहराई से आप जगह देंगे उतना बेहतर। अभी भी हनुमंत उपासना के साथ में ये यात्रा चलती रहे तो और अधिक बेहतरी के क्रम निकल कर आते चले जाते हैं। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के वक्री आधार का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।